આજે છીએ આપણે પાલનપુરની અંદર પાલનપુર આઈટી સેન્ટરની અંદર અને મારી સાથે છે જોગારામ અને એ આઈટી સેન્ટરના સ્ટુડન્ટ છે અને એમનો આપણે એક્સપિરિયન્સ અહીંયા કોર્સ માટે એમને કોર્સ અહીંયાથી કમ્પ્લીટ કર્યો છે એમનો અનુભવ કેવો રહ્યો છે એ એમની સાથે વાત કરશું આ તો હું ગુજરાતીમાં बोली गयो बट इनका एक्चुअल में कोई हिंदी समझ रहे हैं तो थोड़ी हिंदी में भी बात करेंगे राइट ना मुझे जोगाराम आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए तो पहले आपका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं सो मेरा नाम जोगाराम है। मैं बाड़मेर से हूँ। ओके मेरी फैमिली यहाँ पालनपुर में रहती है। ओके मैं जॉब की तलाश में ही था। ओके। जब 12वीं हो गई थी, मेरी कॉलेज भी चालू थी, तब ओके। मैंने आईटी सेंटर के बारे में मैंने किसी मेरे चाचा लगते उन्होंने कहा था कि आईटी सेंटर पर आप जाइए, वहाँ पे आपको अच्छी तो गारंटी मिलेगी। ओके। मैं आया था यहाँ पे। ओके। एक दिन आया था, बाद में मेरी एग्जाम थी, मैं 1 महीना बाद आया था। मैंने 1 महीने पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। ओके। IT सेंटर बाद में मैंने लगभग 1.5 महीने में कोर्स पूरा किया। मैं लगभग 5 बजे तक आता था। मेरे को जॉब की तत्काल जरूरत थी, इसलिए मैंने आईटी सेंटर को चुना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। यहाँ पे पढ़ाने वाले अरविंद सर है, इससे मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। वेरी गुड जोगाराम ने एक ही क्वेश्चन के अंदर सारा चीज आपने आपको और मुझे भी मतलब पूरा चीज शेयर कर दिया है लेकिन ये चीज इन्होंने बताई है ना तो अपन थोड़ा ट्राई करते हैं डिटेल में कि उन्होंने कैसे जॉब अचीव किए तो उसके बारे में भी बात करते हैं राइट ना तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है जोगाराम आप बेसिकली बाड़मेर से हो राजस्थान से हो तो यहाँ पे लैंग्वेज का कोई बैरियर है आपको यहाँ पे तो सारे लोग गुजराती में बात करते हैं तो कुछ ऐसा इश्यू रहा आपको ऐसे कुछ नहीं है। मैंने तो हिंदी में मेरे को गुजराती ऐसा कुछ नहीं, परंतु मेरी थोड़ी टूटी-फूटी आती है। मेरे को समझ आती है पूरी गुजराती। अरे वाह इसलिए गुजराती में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर यहाँ का मटेरियल आपको हिंदी में मिल गया था मिल गया था मेरे को। राइट तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आईटी सेंटर के अंदर आप कोर्स करते हो तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है अगर आप गुजराती में सीखना चाहते हो हिंदी में सीखना चाहते हो या इंग्लिश में सीखना चाहते हो कोई भी लैंग्वेज के अंदर सीखना चाहते हो तो वो हमारे पास में जो मटेरियल्स होता है वो हर लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है और हमारे फैकल्टी भी इतने कंफर्टेबल होते हैं तो आपको कोई भी लैंग्वेज के अंदर ट्रेनिंग दे देंगे तो ये रही बात लैंग्वेज की दूसरे नंबर पे मेरा क्वेश्चन ये है आप यहाँ पे जब भी आए आपने यहाँ पे इंक्वायरी भी की राइट ना तो कोर्स का इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ का जो ट्रेनिंग था तो उसमें क्या क्या चीज सिखाई गई आपको सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे MS ऑफिस के बारे में सिखाया गया। ओके ये पूरा होते ही मेरे को टैली के बारे में के बारे में मेरा शुरू हो गया। ओके मतलब माइक्रोसॉफ्ट का आपको क्लियर करवा दिया उसके बाद में टैली का ट्रेनिंग दिया ओके ये सारी चीज सीखने के बाद मतलब आपको ओनली थियरी सिखाते हैं या प्रैक्टिकल भी करवाते हैं आप भी करवाते हैं दोनों चीज अगर आपका कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह आता है कुछ टेक्निकल इश्यूज है तो सॉल्व करवाते हैं क्या बिल्कुल करवाते सर। जैसे कोई वाउचर एंट्री आप कर रहे हो और वहां पे आपको बैलेंस शीट नहीं मिल रही है ट्रायल बैलेंस नहीं मिल रहा है वाउचर्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर कुछ क्वेरी आ रही है तो यहाँ के फैकल्टी आपको सपोर्ट करते हैं क्या सर 2-3 बार कहते हैं ये ऐसे करिए, समझाते हैं 2-3 बार। ओके जोगाराम की ओर से मैं आपको भी बताना चाहता हूँ अगर आईटी सेंटर के अंदर आपने कोर्स कर रहे हो या सीखने वाले हो प्लानिंग कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन ले लिया तो हम आपको पूरा पढ़ा के भेज देंगे ऐसा नहीं है आपके माइंड में कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हमारे जो फैकल्टी है यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं तो वो स्टाफ इतना कोलैबोरेटिव है इतना सपोर्टिव है कि आपका वो जब तक जो टॉपिक है वो क्लियर नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेगा नहीं तो सारा डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा और एक चीज जोगाराम आपके बारे में भी मैंने सुनी आप मतलब यहाँ पे जो टाइम अटेंड करते थे वो कितना टाइम बैठते थे आप मैं सुबह 9 से 5 बजे तक बैठता। ओ एक जॉब कर रहे हो उसी तरीके से राइट तो जॉब की जरूरत थी। ओके बोला था अरविंद करके यहाँ पे जॉब गारंटेड है। हाँ तभी मेरे को जॉब चाहिए थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम 5 बजे तक मैं बैठा, मेरे को समझ भी आया। जो समझ नहीं आया उन्होंने एडमिन से पूछा, उन्होंने मेरे को तब डिटेल में बताया। इससे मेरे को बहुत समस्या का समाधान मिला। अरे वाह मतलब अगर किसी बंदे के अंदर ये अंदर से आ गए कि भाई मुझे लाइफ में कुछ करना है राइट ना डिफरेंट कुछ करना है तो बहुत टाइम हम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं आगे लाइफ के अंदर बढ़ने के अंदर लेकिन जो अगर हमने ऐसा डिसीजन लिया पेमेंट उन्हें फुल कर दिया होगा फुल पेमेंट यहाँ पे कर दिया फीस भर दी उन्होंने तो उसके बाद यहाँ पे आपको बैच फुल टाइम मिल जाता है और यहाँ पे जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होने के बाद जॉब नहीं लगती तब तक आपको सपोर्ट भी मिलता है और जैसा कोई जॉब करता है उसी तरीके से यहाँ पे सुबह में 9 बजे आ जाते थे और शाम को 5 बजे तक मतलब जॉब का शेड्यूल ही हो गया एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको रहा ओके तो मतलब यहाँ पे कोर्स वगैरह आपका कंप्लीट हो गया
और कंप्लीट होने के बाद यहाँ से इंटरव्यू कॉल वगैरह आपको दिए गए क्या? बिल्कुल दिए गए थे, मैं गया भी था वहाँ पे। ओके, तो मुझे बताएंगे यहाँ से जो इंटरव्यू के लिए आपको भेजा जाता है तो वो कंपनी का नाम डिटेल आपको वेबसाइट के थ्रू मिलता है क्या? नहीं, यहाँ पे सर भेज देते फ़ोन पे कि आप अप्लाई कीजिए, मतलब हमारे नंबर में से ही आगे वाली है ना कंपनी, वो भेज देते कि आप जाइए इंटरव्यू के लिए। ओके, तो एक चीज मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि आईटी सेंटर के अंदर आप स्टूडेंट हो, ज्वाइन किया है आपने या तो करने वाले हो, तो हर स्टूडेंट को मोबाइल के अंदर एक वेबसाइट मिलता है और किस कंपनी के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है वो कंपनी का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज यहाँ से मिल जाती है। बस आपको एक बार कॉल करना होता है, अपॉइंटमेंट लेना होता है और वहां पे इंटरव्यू के लिए जाना होता है। लेकिन मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, तो आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे तो इससे पहले आपने कभी इंटरव्यू अटेंड किया था क्या? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम था? नेक्स्ट टाइम। तो क्या फील किया आपने उस टाइम? नहीं, वो थोड़ा थोड़ा तो डर जैसा था, परंतु मैं गया था वहाँ पे, मेरे को पूछा था कहाँ से किया, आईटी सेंटर से वगैरह वगैरह, कितना टाइम आपने सब तो बताया। मतलब आप इंटरव्यू के अंदर गए, राइट ना? तो इंटरव्यू के अंदर क्या क्या सवाल पूछे आपको? सबसे पहले मेरा ये रिज्यूम वगैरह, एक रिज्यूम, ओके। बाद में पूछा आपने कहाँ से किया, ओके, कब किया, कहाँ से किया हुआ है आपने? ओके। कितना आपको एक्सपीरियंस है। ओके। अभी तो ग्रेजुएट में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं करके आया हूँ। हाँ, एक चीज मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ, आप कभी भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहां पे जो भी सीखा हुआ है और इंटरव्यू के टाइम हमें कुछ क्वेश्चंस लोग पूछते हैं जो कंपनी वाले पूछते हैं, तो भाई आपके पास में एक्सपीरियंस क्या है? अगर हमारे पास में एक्सपीरियंस है ही नहीं तो हम बोले क्या, राइट ना? तो उसी टाइम क्या आंसर दे सकते हैं? तो जिस जॉब पर आप जा रहे हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अकाउंटेंट की जॉब पर जा रहे हो और आप वहां पे बोलेंगे, आपको क्वेश्चन डालेंगे भाई आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है, तो उस टाइम आपके पास में एक ही आंसर होता है, नहीं सर मेरे पास तो एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? उस टाइम एक आप ये आंसर कर सकते हैं, सर मेरा एजुकेशन ये कंप्लीट हुआ है और टैली के अंदर, और मैंने पहले अकाउंट्स क्लियर किया, अकाउंट के अंदर जो टैली सॉफ्टवेयर मैंने सीखा है जिसके अंदर अकाउंट, इन्वेंट्री, जीएसटी, मतलब कंप्यूटर से लेकर मैनुअल से लेकर कंप्यूटराइज काम कैसे होता है वो मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिकल कर सकता हूँ। आप अगर इतना भी उनके सामने बोल देते हो ना तो सामने वाले बंदे को लग जाता है कि भाई ये बंदे के अंदर कुछ है, राइट ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस आपको बताना होता है। सामने वाले लोग आपको ये डायरेक्ट आपको कंप्यूटर दे देते क्या? कभी आपको कंप्यूटर नहीं दे देंगे, वो यही चेक करेंगे आपका फेस, वो चेक करते हैं। दूसरे नंबर पे आपका कॉन्फिडेंस कितना है वो ज्यादा से ज्यादा चेक करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू आपका मतलब वहां पे ये सारे क्वेश्चन पूछे, और कुछ पूछा क्या? ओके, और इंटरव्यू के बाद इन्होंने कब आने का बोला और किस तरीके से बात किया? बोला था, मैं 21 तारीख को गया था, 21 नवंबर को। ओके। मेरे को सोमवार को हुआ, सोमवार से आप आइए 10-15 दिन, आपको ओके। अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करिएगा। ओके। मतलब 12-13 दिन हो गए मेरे को, अच्छा ओके, लगा वहाँ। तो इन्होंने कोर्स भी कंप्लीट कर लिया और कोर्स के बाद इंटरव्यू भी कंप्लीट कर लिया और अभी जॉब रनिंग है उनका और स्टार्ट भी हो चुका है। और दूसरी बात मैं अभी पूछ रहा हूँ कि अभी आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वहां पे, तो वहां पे क्या क्या आपको काम दिया जाता है, तो वो तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जीएसटी बिलिंग में जैसे परचेस है, टैक्स की एंट्री है, परचेस की एंट्री है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, उसके बारे में वहाँ पे हमको दिए जाते हैं, वो करने होते हैं। जब भी आप मतलब टैली यहाँ पे सीखते हो आईटी सेंटर के अंदर, तो वो सारे वाउचर्स क्या होते हैं, परचेज और सेल्स की एंट्री कैसे होती है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स क्या होता है, वो सारी चीज आपको सिखाई जाती है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत टाइम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैंने तो आर्ट्स किया हुआ है तो क्या मुझे टैली आएगा? तो अपन जोगाराम से ही पूछ लेते हैं, भाई जोगाराम आपका एक्चुअल में क्या है, बीए बीकॉम क्या है? मेरा बीए बीए किस सेम में, कौन से सेम में? सेकेंड ईयर। अभी सेकंड ईयर के अंदर है, वो बीए कर रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट से। ना तो उनको कॉमर्स से कुछ लेना देना है, ना तो उनको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कुछ भी पता नहीं था, राइट ना? लेकिन यहाँ आने के बाद उनको अकाउंट्स का नॉलेज हमने दिया, राइट ना? अकाउंट सीखने के बाद हमारी जो फैकल्टी इनको सिखाया और उसके बाद टैली सिखाया होगा। तो आपके माइंड में अगर ऐसा है कि भाई मैंने 10th किया हुआ है, 12th किया हुआ, मुझे कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, मैं साइंस किया हुआ, ऐसा कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आपको ऑफिस जॉब, अकाउंटिंग की जॉब के अंदर जाना है, बिलिंग के सेक्टर में आपको जाना है, तो आईटी सेंटर आपको थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज यहाँ से सिखाएगा, राइट? तो अच्छी बात आपने बताई। लास्ट में मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट ना, जो 12th कंप्लीट किया होता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया होता है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम भी प्रिपरेशन की है लेकिन वो पास नहीं हो पा रहे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में प्लान बी पर सोच रहे, तो ऐसे लोग को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 12वीं के बाद जो बीए उन्होंने की है,
वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो होता नहीं है उनका, बाद में वो ऐसे मतलब बेरोजगार हो जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप ये प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, यहाँ पे बहुत आपको अच्छा अच्छी तरह से देखा जाएगा। आईटी सेंटर, इसीलिए मैं आईटी सेंटर मैंने ज्वाइन किया। वेरी गुड, मैंने गवर्नमेंट का एक एग्जाम दिया था, वेरी गुड। मैंने एक अटेम्प्ट पास किया, दूसरे में सिलेक्शन नहीं हुआ। ओके। अभी अभी वैकेंसी आई नहीं थी, हाँ। अभी मैंने आईटी सेंटर पे आया, मैंने ये पूछा कोर्स के बारे में, तभी मेरे को बताया गया इस कोर्स के बारे में, आपको यस। जॉब गारंटी है, आपको जॉब मिलेगी। हम्म। तभी मैंने यहाँ पे ये कोर्स किया। ओके। अभी मैं भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप बीए बीएड के बाद मतलब ये आर्ट्स वाले भाई है ना, वो अपने को कुछ मतलब हमारा कुछ लगेगी नहीं, 12वीं के बाद वगैरह वगैरह, हाँ, हमारे लिए मार्केट में कोई स्पेस नहीं। वैल्यू है ही नहीं। उनको मैं हाँ। ये कहना चाहूँगी आप आईटी सेंटर पे आइए, यहाँ पे आपको टैली के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, बाकी सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप यहाँ पे आइए, आपको जॉब गारंटी के साथ आपको जॉब दी जाएगी। ओके। मतलब यहाँ के लर्निंग के साथ पढ़ाई भी, पढ़ाई के साथ आपको जॉब का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो जोगाराम ने हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया है कि जिन्होंने मतलब आर्ट्स किया है फिर भी आज अकाउंटिंग के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो आप भी ये फील्ड के अंदर स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जोगाराम की जो स्टोरी थी, एक मतलब गुजरात में आना, राजस्थान से यहाँ पे, और यहाँ पे सीखना, प्रिपरेशन करना और टिके रहना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप भी ऐसे इस तरीके से शुरू करना चाहते हैं, ऐसे कोर्सेज वगैरह सीखना चाहते हो जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि एक चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज होती है, लेकिन जॉब के लिए जाते तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जॉब के अंदर वही लोगों का सिलेक्शन होता है जिनके पास में डिग्री के साथ साथ में स्किल होता है, राइट ना। अगर आपके पास में स्किल नहीं होगा तो आप मान लीजिए आपके लिए मार्केट में कोई भी नहीं है। हमारी भारत सरकार भी बोलती है हुनर है तो कदर है, राइट ना। अगर आपके पास हुनर है तो आपकी डेफिनेटली कदर होगी, और मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है वो आपको बुला रही है, लेकिन ओनली फॉर आप डिग्री लेके जाएंगे तो कोई आपको जगह नहीं देगा। आपको ओनली फॉर जगह मिलेगी वो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो स्किल है, और वो स्किल ऐसी चीज सीखिए जिसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। और ये स्किल सीखने के लिए जोगाराम मैं आपको बता देता हूँ कि कंप्यूटर सेंटर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया है कि भाई कंप्यूटर कोर्स कौन सा करना चाहिए, राइट ना। इस सबको ये क्वेश्चन है मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, तो इसके लिए हमने कंप्यूटर सिलेक्शन टेस्ट बनाया है, और वो अगर आप टेस्ट आईटी सेंटर में आके देते हो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। चाहे आप हमारे पालनपुर सेंटर में आ जाइए, डीसा सेंटर में आ जाइए, वो टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उससे आपका माइंड मैपिंग हो जाता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम के आईडी पे भी अवेलेबल है, और अगर आप यहाँ पे रूबरू आके भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। और इसके रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, या तो आप यहाँ के एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टाइप का आपका मगज में कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, तो हम उनका आंसर देने का ट्राई करेंगे। और यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।